ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घर में 6 प्रकार के दीपक जलाने से गरीबी भाग जाती है। दीपक जलाकर पूजा करना सनातनी संस्कृति की पूजा और अहम हिस्सा है। शास्त्रों में अलग अलग तेल से दीपक जलाने के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनमें से 5 तेल से दीपक जलाने के लाभ के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही 6 प्रकार के दीपक आपको घर में जलाने चाहिए। 5 प्रकार के दीपक तो बेहद ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन एक दीपक और मिक्स कर सकते हैं। 6 प्रकार के दीपक घर में जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दीपक जलाना हमारी संपूर्ण पूजा विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चाहे सोमवार का व्रत हो या गुरुवार का या कोई भी व्रत और त्यौहार हो, लेकिन दीपक हर पर्व पर जलाया जाता है। बिना दीपक के भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। दोस्तों, भगवान के सामने दीपक ना जलाया जाए तब तक पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दीपक जलाने के क्या लाभ होते हैं, इस बारे में शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। आज हम आपको जिन दीपकों के बारे में बताने जा रहे हैं, दोस्तों, इनको घर में जलाने से घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है। घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। दोस्तों, नंबर 1, घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोज़ाना घर के देवालय में माता लक्ष्मी और भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी गाय का हो तो बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर रखने से आपके घर में शांति और सुकून स्थापित होता है। शुक्रवार की शाम को ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखने से आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों के हिसाब से भी कहा गया है, जो व्यक्ति शुद्ध गाय का घी का दीपक, चौमुखी दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जला देते हैं, उस घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई अपशुगन नहीं होता, सदा ही मंगल कार्य होते हैं। घर में आ रही सारी व्याधाएं, नकारात्मकता खत्म हो जाती हैं और उस घर में धन ही धन आता है। इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही चौमुखी दीपक के साथ साथ पंचमुखी दीपक भी आप जला सकते हैं। इससे घर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कपूर के साथ दीपक। कपूर के साथ दीपक बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने लग जाए, घर में धन न टिकता हो, बीमारियां बढ़ रही हों, तो आपको कपूर का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कपूर का दीपक बेहद ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में कपूर का दीपक जलाया जाए और उसमें 2 लौंग डाल दी जाएं, उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती हैं। सरसों के तेल का दीपक। शत्रुओं की बुरी नज़र से बचने के लिए भैरव जी के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ रोज़ाना शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल वृक्ष पर एक धागा लपेट देना चाहिए। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, कार्य आपके पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाना चाहिए और प्रतिदिन 7 परिक्रमा आपको देनी चाहिए। तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की दशा से मुक्ति पाने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही सरसों के तेल और तिल के तेल को मिक्स करके दीपक जला सकते हैं। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव कर्मों के देवता माने जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए शनिवार को समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह बेहद ही शुभ माना जाता है।
उनको प्रसन्न करने के लिए शनिवार को यह उपाय करें। तिल का तेल और सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर वहाँ पर परिक्रमा करनी चाहिए और उसमें काले तिल डाल देने चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव के सामने भी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महुए के तेल का दीपक पति की लंबी आयु की कामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में प्यार और सम्मान बढ़ता है और आपस में संबंध मधुर होते हैं। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको महुए के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही घर में प्रतिदिन भगवान के स्नान का जल जरूर छिड़कना चाहिए। घर के अंदर पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र जरूर हमेशा रखे रहने चाहिए। इसे घर में सुख और समृद्धि आती है। अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु ग्रह की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह माना जाता है। इनकी दशा होने पर व्यक्ति रुपए पैसे से कमज़ोर पड़ जाता है और अक्सर बीमार रहने लगता है। अलसी के तेल हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपके कुंडली में राहु दोष का ज़्यादा प्रभाव है तो आपको अलसी के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। चमेली के तेल का दीपक चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ये 6 प्रकार के दीपक बेहद ही पवित्र माने जाते हैं। जो व्यक्ति ये 6 प्रकार के दीपक जलाता है उन पर भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। घर में सुख और समृद्धि आती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो आपको भी यह दीपक अवश्य जलाने चाहिए। यह दीपक जब आप जलाना प्रारंभ करें तब आपको अपनी इच्छा जरूर बोलनी चाहिए और इस प्रकार से बताएं, उसी प्रकार से आप दीपक जलाएं। फिर देखना घर में कितना पैसा आएगा, घर में सुख और समृद्धि रहेगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में हमेशा ही सुख और समृद्धि बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखिएगा। गौ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय गौ माता।